46 में जो ट्रेलर दिखाया था उसकी फिल्म 5 दिसंबर को ये कराची के अवाम उनको दिखाएंगे। कराची में एक मोनोपोली बनी हुई है एक पार्टी की, अगर यही लोग रहेंगे यही कराची का हाल रहेगा। तुम तो अपने कारकुनों के खौफ से भाग उठे हो, तुम्हारे कदम उखड़ गए हैं। 5 तारीख को किस मुंह से हमारा मुकाबला करने सियासी तौर पर निकलोगे तुम? अल्ताफ हुसैन के पास पहले क्या था, आज वो किस शान और शौकत में लंदन में रहता है। अपना लीडर क्या अपना मेयर होना चाहिए। एमक्यूएम की एक लाइन पर एतराज था ना तुमको कि मेयर तो अपना ही होना चाहिए। आप मेरे साथ दोगे तो मैं भी ये यकीन दिलाता हूँ कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अपनी माँ की तरह आपके साथ रहूंगा, आपकी हर मुश्किल से मैं टकराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज भी हम मौजूद हैं रोशनियों के शहर कराची में। ये रोशनियों का शहर इस वक्त ज्यादा रोशन है क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन हर सियासी जमात इस वक्त कराची में भरपूर तरीके से कर रही है। जैसे कराची को शहर कायद या रोशनियों का शहर कहा जाता है, इसी तरह सियासी तौर पर इस शहर को ऑपोजिशन सिटी भी माना जाता है, यानी कि मुखालफत का शहर। और उसकी वजह यह है कि इसी शहर में हमने देखा था कि कराची की अवाम ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए वोट किया था और अयूब खान को रिजेक्ट किया था। ये वही शहर है जहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो को शिकस्त हुई थी PNA की वजह से, और ये वही शहर है जहाँ 1984 में ज़ियाउल हक के रेफरेंडम को भी कराची के अवाम ने नाकाम बनाया था। लेकिन इस बल्दियाती इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? क्या कोई ट्रेंड चेंज होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का अलायंस MQM को टफ टाइम दे सकेगा, या बआसानी MQM ये इलेक्शन पिछले बल्दियाती इलेक्शन की तरह और आम इंतखाबात की तरह जीत जाएगी? एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, वो है कराची का लॉ एंड ऑर्डर। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 5 तारीख को पोलिंग होनी है, या तो उसको हसास डिक्लेयर किया गया है या उन पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास डिक्लेयर किया गया है। और इसीलिए आज रेंजर्स को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। उनके पास मजिस्ट्रेट पावर भी होंगे जो NA 246 इलेक्शन के वक्त भी रेंजर्स को दिए गए थे। तो इसलिए लिहाज से कराची का जो इलेक्शन है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान भर के इलेक्शन में हमने इस तरह के इख्तियारात नहीं देखा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दिए गए हों। तो दिलचस्प इलेक्शन होगा। आज के प्रोग्राम में कैंपेन कवर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, पीपल्स पार्टी की भी, और लोगों से बात करेंगे। आइए सबसे पहले आपको गुलशन इकबाल में दिखाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर किस किस्म की कैंपेन कर रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर 2013 के इंतखाबात में MQM ने स्वीप किया था। आपका टारगेट क्या है? मतलब जावेद निहारी खाने आए हैं या सिर्फ खौफ का बुत तोड़ने आए, या जीतना भी आपका टारगेट है इस दफा? खौफ का बुत तो हम तोड़ चुके हैं, शिकस्त हमें हुई नहीं। पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप नहीं आती। खान साहब है, सिराजुल हक साहब है, बिलावल साहब क्यों नहीं निकले सड़कों पे? बिलावल साहब ने आके कॉर्नर मीटिंग से खिताब नहीं करना है। बिलावल साहब जलसा करेंगे तो लाखों लोगों का करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कैंपेन कवर करते हुए अब हम पहुंचे हैं गुलशन इकबाल। डिस्को बेकरी का इलाका है, कराची का बड़ा मशहूर इलाका है जहां पर तहरीक इंसाफ का कैंप है, और इस कैंप पर इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने NA 246 के लिए मुकाबला भी किया था MQM का। उस वक्त उनको शिकस्त हुई थी। इस वक्त भी वो बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन में मसरूफ है। ज़रा उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब वक्त देने के लिए। NA 246 में भी भरपूर कैंपेन थी तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे आपको शिकस्त हुई। इस मर्तबा आपका टारगेट क्या है? मतलब जावेद निहारी खाने आए हैं या सिर्फ खौफ का बुत तोड़ने आए, या जीतना भी आपका टारगेट है इस दफा? खौफ का बुत तो हम तोड़ चुके हैं, शिकस्त हमें हुई नहीं, इसलिए कि NA 246 में हमने दिल जीते हैं, उन्होंने वो इलेक्शन जीता है। बहरहाल वहाँ से हम खौफ खत्म करने गए थे, वो हमने किया।
अब मैं समझता हूँ कि कराची में कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। आज भी जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है, यहाँ पीछे 13A में पत्थर मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। आपके ये ओछी हरकतों से मैं डर के भागने वाला नहीं हूँ। मैं अब यहीं बैठा हूँ और अब ये मुझे एक लिस्ट दे दें कहाँ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और किधर मेरा जाना मना है, हर उस जगह जाऊँगा मैं। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कितनी सीटें निकालने का टारगेट है? भरपूर तरीके से जीतेंगे इंशाल्लाह। 40% प्लस पीटीआई वोट हासिल करेगी और अगर ऐसा हो गया, हमने अपने वोटों को संभाल लिया, तो कराची का मेयर हम देंगे। देखिए 209 यूसीज हैं कराची की, इसमें से क्या टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि मेयर बनने के लिए 105 चाहिए होंगी। एमक्यूएम का कहना है हम 160 165 सीटों पे खड़े रह के भी बड़ा आराम से मेयर बना लेंगे। मेरा ख्याल है कि एनीथिंग अबव 40% विल बी गुड। 40% आ जाए तो हम मेयर बना देंगे कराची। 40% आप टारगेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, लेकिन ये आप अकेले नहीं कर रहे, आप इसमें जमात इस्लामी को साथ मिलाकर लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्या फायदा होगा जमात को साथ मिलाने से? मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ, शायद किसी को पसंद आए या ना। तहरीक इंसाफ के पास वर्कर्स इतने ट्रेंड नहीं है इलेक्शन वाले दिन का जितना जमात के पास है। वो 100 साल पुरानी जमात है, हम 17 साल 18 साल पुरानी जमात है। तो हम वहाँ से एडवांटेज लेना चाह रहे हैं और वोट जनरेशन जो है वो खान साहब के लिए यंग जनरेशन जो निकल रही है, जो वोट जनरेट करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोर्स है। तो कंबाइन दीज टू थिंग्स मेरा ख्याल है विल बी अ लीथल कॉम्बिनेशन और इंशाल्लाह पीटीआई जो है इसके अंदर जब वोटर हम निकाल लेते हैं, उस वोट को हिफाजत हम नहीं कर पाते, तो शायद इस बार हम उस वोट की हिफाजत। ये माजी की बात नहीं रह गई कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है जमात इस्लामी की, क्योंकि हमने देखा था 246 के जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी उन्होंने यही दावा किया था, लेकिन ना तो वोट पड़ा बल्कि जमानत भी जब्त हो गई थी उनकी। नहीं तो वो जमानत जब्त होना एक अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन तो थी उनके पास उस वक्त भी, आज भी है उनके पास ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं, तजुर्बा किया हमने, मेरा ख्याल है कि हमें, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि मेहनत हमारी सारी इंशाल्लाह उसके बाद रिजल्ट। क्या वजह है कि आप लोग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहते हैं मार खा गए, कभी टिकट गलत दे दिए, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होकर क्यों नहीं दे रही है तहरीक इंसाफ की? हमारी शायद तवज्जो उस तरफ कम रही है, लेकिन उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को कर भी रहे हैं, बल्कि हमने अपनी टीमें बनाई हैं, मास्टर ट्रेनिंग की हैं, फिरदौस नकवी साहब उसको हेड करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आप कहते हैं ना वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहदा से ज़्यादा सीटें उठा की थी, जीत गए थे हम, लेकिन अली जैदी 57,000 वोट ले गया था। 70-80 हज़ार वोट वो लोग ले गए जो पार्टी में कुछ भी नहीं है, बल्ले को वोट पड़ा था, लेकिन उसको आखिर में क्लोज करना, कन्वर्ट कराना, फॉर्म 14 लेके निकलना, वो सारी चीज़ हमसे नहीं हो सकी। अच्छा, जमात के बारे में आपने बड़ा फेमस आपका डायलॉग था, मैंने आपको सुनवाया भी था कुछ अर्से पहले प्रोग्राम में, जिसमें आप कहते हैं कि खुदा का शुक्र है जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। मतलब आप इतने मायूस हो गए थे उनकी उस परफॉर्मेंस से, लेकिन इस मरतबा आप डिपेंड कर रहे हैं कि वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो अच्छा था। 92-46 में हमने जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया, बहुत अच्छा किया। उनको भी रियलिटी चेक हुआ, उनको पता चला कि वो कहाँ खड़े हैं। पीटीआई का भी रियलिटी चेक हुआ, पीटीआई को पता चला कि उसकी ताकत कितनी है। अगर वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन ना होते हुए पीटीआई 30,000 वोट हार्टलैंड ऑफ एमकेएम से ले जाती है, इतने ही वोट मैं समझता हूँ पीटीआई का ज़ाया भी होगा। मैं गारंटी करता हूँ कि हमने 50,000 का नंबर टापा था वहाँ पे, जीते नहीं थे लेकिन हमने वोट टापा था। मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलेगी ना, हम उस वोट को संभाल लेंगे। अच्छा, 2013 का आपने जिक्र किया, क्या 2013 के मुकाबले में आज तहरीक इंसाफ कराची में ज्यादा पॉपुलर है? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 2-2.5 साल में इग्नोर किया है कराची को, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है कराची के अंदर। नहीं, हमने क्या इग्नोर किया? हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है जो हमने यहाँ पे काम करने थे? हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। खान साहब ने सियासत अपनी आगाज किया था कराची से, लेकिन कराची को वो वक्त नहीं दे सके। इलेक्शन पे आते हैं, जलसे करते हैं, रैलियां निकालते हैं, फिर चले जाते हैं। देखें, एक पार्टी का लीडर अगर लाहौर भी जाता है तो वो इसीलिए जाता है, इस्लामाबाद उनका बेस है, वहाँ रहते हैं। लेकिन अगर सियालकोट गए तो इसीलिए गए कि जलसे करेंगे वहाँ से, उसके बाद निकल गए। फैसलाबाद भी यही करेंगे, मियाँ वाली भी, तो वो तो उनका दौरा होना ही सियासी है, तो सियासी लीडर है एक जमात का। तो आई डोंट थिंक हमने इग्नोर किया है। कराची में हमारी प्रेजेंस रही है, हर इशू पे हम खड़े रहे हैं, चाहे यहाँ पे टारगेट किलिंग हो या कोई गमी हो, खुशी हो, पीटीआई सबसे आगे खड़ी रही 2 साल में। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हैविंग सेड दिस, हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ 2013 वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो तमाम पार्टियों का ग्राफ है पीटीआई का भी कम नहीं है। आप लेकिन ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि 2013 में आपका कराची में ग्राफ इससे ज्यादा बुलंद था? बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। ये इमरान साहब तस्लीम कर रहे हैं। आपने अपने नौजवानों की बात की, तो जरा तहरीक इंसाफ के नौजवानों से बात करते हैं। ये हमारे कैंडिडेट है यहाँ से। अच्छा, ये आपके कैंडिडेट भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों वोट पड़ेगा, किस वजह से आपको लोग वोट दें? वोट हमको लोग पहले से देना चाहते थे, उनके वोट को छीन लिया जाता था। पब्लिक जो है
सीधे साधे लोगों को वोट देना चाहती है, बदमाशों को अवॉइड करती है। अब हमारे इलाके में अब देखिए लोगों को घरों के बाहर जो पोस्टर लगा के उतार दिए गए, उनके खंबे पे पेंट अगर कोई कर दे तो कहता है हमारा खंबा है। इस तरह नहीं होता है। कौन कर रहा है ये? जो हमारे मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले कर रहे हैं, कह सकते हैं। वो भी वही एग्जैक्टली उन्होंने आगे कहा है। तो मुझे खुद कॉल कह रहे हैं खौफ का बुत टूट गया, आप तो नाम ले सकते हैं ना फिर आप। मुझे तो खैर कॉल्स आई कि जनाब आपने ये हमारे खंबे पे लगा दिया। खंबा आपका नहीं होता, खंबा पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये कहते हैं कि यूथ जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन फिर मुखालिफ ये कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है कराची की। देखिए, जब से इमरान खान ने सियासत शुरू की है, इमरान खान ने मेजर टारगेट यूथ को किया है और वो यूथ को एम्पावरमेंट कर रहे हैं। जैसे अहमद रजा साहब आपके सामने यूथ कैंडिडेट हैं, फैजान मुस्लिम साहब यूथ हैं। तो 90% टिकट जो बल्दियाती इंतखाबात में खान साहब ने दिया है वो यूथ को दिया है और हमेशा खान साहब जो है वो यूथ को ही आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कराची में कोई वोटिंग ट्रेंड बदलेगा या वैसा ही रहेगा? ट्रेंड बदल चुका है, बदलेगा नहीं। तब्दीली तो आ चुकी है। सिर्फ हम पिछली दफ़ा भी अपने वोट को सिक्योर नहीं कर सके थे। इस दफ़ा हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम वोट को सिक्योर करें। दैट्स इट। वोट तो हमें पड़ता है, पड़ता रहा है और पड़ेगा भी इंशाल्लाह। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक और बात यह है कि कराची में जो ज़्यादातर मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशन हैं उनको या तो इंतहाई हसास डिक्लेयर किया है या हसास डिक्लेयर किया है, जिस वजह से रेंजर्स का तो ये हमें पता था तैनात की जाएंगे, लेकिन अब रेंजर्स को मजिस्ट्रेट पावर भी दे दिए गए हैं जो NA 246 के इलेक्शन में भी दिए गए थे। कहते हैं ये MQ वाले भी पहले कहते हैं बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक सिर्फ कराची में ही होता है, बाकी पूरे मुल्क में नहीं होता। सिर्फ एक कराची में MQM बदमाशी करती है, बाकी पूरे मुल्क में नहीं करती, इसलिए वहाँ नहीं होता। जहाँ जहाँ बदमाशी होगी वहाँ ये लाएंगे। लेकिन आप तो तेरे जानिसार बेशुमार इमरान, तेरे जानिसार बेशुमार आई चाय चाय अब राज करेगी, अब राज करेगी। लेकिन देखें MQM तो सिर्फ कराची में, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ये कहा जाता है ना कि जहाँ से भी हारते कहते हैं धांधली हो गई, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए, वोट में धांधली होना एक बात है और फिजिकल बदमाशी करना एक बात है। दरवाज़ा बंद करके TT निकाल के सर पे रख के और ठप्पे लगाना अलग चीज़ है, और जो स्टाइल से धांधली होती है वो सेंस जिसको कहते हैं ना, सेंस से धांधली भी है। वो सेंस एक अलग चीज़ है जो PMLN करती है। लेकिन जब तक पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे हमें इसी तरह ज़रूरत पड़ती रहेगी। कराची को पूरे मुल्क के तनाजुर से एक अलहदा इसलिए देखा जाता है कि जितनी टारगेट किलिंग कराची में हुई, जितनी बत्ताखोरी कराची में हुई, जितनी बंद लाशें बोरी में कराची में मिली, कहाँ मिली पूरे मुल्क में मुझे बता दें। वोटर खौफजदा होता है वोटिंग पोलिंग स्टेशन जाने में। लेकिन जब ये आप एक्सक्लूसिव पावर देते हैं रेंजर्स को कि उनके पास मजिस्ट्रेट पावर है, तो फिर जो तासुर MQM देती है कि मैदान कराची का जो है हमसे छीन के तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाने की साजिश हो रही है, वो फिर दुरुस्त साबित नहीं हो जाता है तासुर? मैं समझता हूँ कि एक तरह MQM जो बात कर रही है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या रेंजर्स या पुलिस या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ रही हैं इलेक्शन वाले दिन, वो क्या PTI की प्रोटेक्शन के लिए आ रही हैं? वो क्या दूसरी जमातों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी? जहाँ हम कहते हैं शफाफ इंतखाब होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग कहते हैं जी ये तो PTI को देने की बात हो रही है। अरे भाई, अगर शफाफ इंतखाबात से PTI को मिलता है तो इसका मतलब है कि पब्लिक तो PTI के साथ हुई ना। फिर तो आप खुद ही कह रहे हैं कि धांधली से। लेकिन 246 में शफाफ इंतखाबात के बाद PTI को नहीं मिला ना वोट उतना जितना MQM को मिला है। वो ठीक है, तो हमने माना, तस्लीम किया उसको। अच्छा MQM की देखिए ना, इसमें किसका फायदा हुआ? अगर हम बाहर निकल के कहते हैं हाँ इलेक्शन ठीक हुआ और MQM विनर है, मुबारकबाद दी उनको मैंने, तो इसमें किसका फायदा हुआ? PTI का कि उनका? सही है, तो ठीक है, ये धांधली का तासुर दूर हो गया उस इलेक्शन में। 246 का रिजल्ट से आज से वो फखर से घूमते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो तो उनका हार्टलैंड है। वहाँ से वो जीत गया, उस पर ऐसे करके घूम लो जी मैंने 246 जीत गया। और भाई तुम्हारा घर है, आओ मियाँ वाली से जीत लो, खान साहब के घर से जाके नहीं। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, देखें सिर्फ NA 246 नहीं है, कंटोनमेंट भी जीता है हमने हैदराबाद में ज्यादा सीटें ली, हमने मीरपुर खास में भी ली है। वो इस चीज का मुतालबा, वो कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पहले से ज्यादा। और सक्खर में क्या हुआ? सक्खर में आग लग गई, बिल्कुल गायब हो गए, है ही नहीं। सक्खर में इनकी वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी ना, क्या हुआ? 2 सीटें नहीं मिली सक्खर। शहर से आ रहे हो, उसका कोई आपका भी कोई खास हाल नहीं। पजामे का कोई जिक्र नहीं, वो वाला हिसाब है जी, कुर्ते का जिक्र है, पजामे का कोई जिक्र नहीं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाली क्या वोट जो है वो एंटी एमक्यूएम नारों के जरिए लेने की कोशिश की जा रही है या कोई तहरीक इंसाफ प्लान भी दे रही है, कोई मंशूर बता रही है कि अगर हमें मिल गई ये लोकल बॉडी इलेक्शन की गवर्नमेंट तो हम जो है ये करेंगे आवाम के लिए? हमारा मंशूर पूरा मौजूद है, हम तो बल्कि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक जामे प्लान बनाया कराची के लिए, वो मंसूबा हम इंशाल्लाह अनवील करेंगे इलेक्शन के फौरन बाद। अच्छा, ये मंशूर है आपका? मंशूर 7 पेज किताब है। अच्छा ठीक है, क्या है उसमें, जरा मोटी मोटी बात बता दें कराची के आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? आवाम के लिए सबसे पहले हमारा है कि जी हम पीने का साफ पानी देंगे। जो S4 मंसूबा है उसको फौरी वॉल फुटिंग में कंप्लीट करेंगे, K4 और S3 जो है सीवरेज का मंसूबा उसको फौरी तौर से कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है शहजाद, कचरा उठाना है, कचरा उठा के इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। दुनिया की एजेंसीज घूम रही हैं जो फ्री में ये काम करने के लिए तैयार है। आप भी कचरा जलाने के पैसे देते हैं और एनवायरनमेंट भी खराब करते हैं। अच्छा, ये आपका मंशूर है। लेकिन देखिए, एक चैलेंज आपके लिए ये भी होगा कि ठीक है आप एमक्यूएम का जो भी तासुर देने की कोशिश करें, लेकिन जो मुस्तफा कमाल ने काम किया था लोग उससे बड़े मुतमईन थे। मैं मतलब पंजाब में जाके तारीफें सुनता था, तो लोग इस निगाह से भी, इस एंगल से भी देखेंगे इस बल्दियाती इंतखाबात को कि एमक्यूएम ने डिलीवर किया था अपने दौर में। मैं मुस्तफा कमाल से मैं खुद भी बड़ा इम्प्रेस हूँ ऑनेस्टली, वाकई अच्छा काम किया था। उससे पहले नेमतुल्लाह खान ने भी बहुत अच्छा काम किया था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एसोसिएशन। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो अच्छा काम करने वाला कहाँ है? वेयर इज ही? वो मुत्तहदा क्यों छोड़ के चला गया जिसने, जो हीरो था इनका, जो स्टार इनका था मुस्तफा कमाल? वेयर इज ही? वो छोड़ गया, वो इसी चीज़ पर छोड़ गया कि कभी धमकाते हैं, कभी मारते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। वेयर इज मुस्तफा कमाल? लेकर आओ मुस्तफा कमाल को, और जैसे लोग कहाँ हैं इनके पास? सॉफ्ट फेस इमेज एमक्यूएम का नहीं है। एमक्यूएम के जो सेन लोग थे जिनसे बातचीत हो सकती थी वो एमक्यूएम को छोड़ के चले गए या साइड पे हो गए। अब ऐसे लोग हैं एमक्यूएम में जिनसे बात भी आप नहीं। लेकिन कम से कम कराची के शहरी होने के नाते आप ये तो कहेंगे ना कि एमक्यूएम का वोट है, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वोट नहीं है और सारा ही धांधली है। न सिर्फ वोट है बल्कि एमक्यूएम की बहुत बड़ी सपोर्ट भी है कराची में, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी हैं एमक्यूएम के, लेकिन इतने नहीं है कि वो कराची को स्वीप कर जाए। अगर कराची में 20 सीटें निकलती हैं तो उसमें से 7, 8, 10 एमक्यूएम उठा सकते हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है मेरे भाई, बताएं कोई चांस है तहरीक इंसाफ का या मुत्तहदा ही है सिर्फ? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तो जब खान साहब कराची आए थे और पूरे कराची ने जो इस्तकबाल किया खान साहब का, उससे ऑल क्लियर है कि कराची की सपोर्ट किस तरफ है। ये मुझे बताएं कि कोई चांस है इस मर्तबा तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी का? क्योंकि दूसरी तरफ मैं जाता हूँ वो कहते हैं कि कोई चांस ही नहीं है मतलब इलेक्शन में। नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत चांस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने जो एक साथ मिलकर कमाई जो इलेक्शन लड़े, इनसे मैं खुश है, इस इत्तेहाद से खुश है, बल्कि मुत्तहदा इनसे खौफजदा है। इसीलिए वो जो है वो आए दिन हमारे लोगों को मार रहे हैं, आए दिन हम पे हमले कर रहे हैं। आज भी हमारे UC 22 में जो है वो हमारे कैंडिडेट पे, इमरान इस्माइल साहब पे और हमारे तमाम रहनुमाओं पे जो इन्होंने जो है उन पर हमला किया है और उनको मारा गया है। तो ये खौफजदा है और ये लोग जो है वो इसी वजह से ये जो है ये हरकतें कर रहे हैं कि हम जो है वो पीछे हट गए, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वोटिंग ट्रेंड चेंज होगा इस मर्तबा? चेंज होगा, धांधली जो हो रही थी, जो हो रहे थे, अब वो चेंज होगा बिल्कुल, नया सिस्टम बिल्कुल। अब देखते हैं वो फॉर द। और कोई खौफ तो नहीं है क्योंकि PTI वाले माजी में कहते रहे ना कि बड़ा खौफ है कराची में इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, तुम नौजवानों कोई खौफ तो नहीं महसूस कर रहे हो? नहीं, कोई खौफ महसूस नहीं कर रहे, यहाँ खड़े हुए कोई खौफ। वी सपोर्ट फॉर द होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहाँ तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद हैं, सपोर्ट करती हैं तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये बताएं कि वोट देने से हम मुद्दत से दे रहे हैं, लेकिन जब होता है तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम करेंगे। इमरान खान से भी आपकी यही तवक्को आती है कि वादे करेंगे लेकिन बाद में डिलीवर नहीं करेंगे? हो सकता है कि वो अच्छा काम भी करें, क्यों हम एक जैसा समझे दूसरे को। कौन से ऐसे मसाइल हैं आपके ख्याल में और खासतौर पर खवातीन को लेके जो कि फौरी तौर पर हल होने चाहिए? बिजली का मसला है, पानी नहीं आता, आप देख रहे हैं कूड़ा करकट गंदगी, ये किसका काम है? ये हुकूमत का ही काम होता है ना। आपको लगता है ये जो बात कर रही थी कि वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बाद में पूरे नहीं होते? फिर देखिए, ये तहरीक इंसाफ को तो कभी मौका नहीं मिला, हमें KP में मौका मिला तो हमने वहाँ पे डिलीवर करके दिखाया। और इंशाल्लाह हमें जब यहाँ पे मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर भी डिलीवर करके दिखाएंगे। जो कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर यहाँ की सबसे बड़ी जमात हैं, तो उनको तो इस शहर को सोना दुल्हन की तरह बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया।
वेलकम बैक नाजरीन। कराची बल्दियाती इंतखाबात, मीडिया का फोकस ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि MQM की जो कैंपेन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है उस तरफ है, लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी भी भरपूर कैंपेन कर रही है। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे उनके भी जारी हैं और माजी में भी हमने देखा है कि कराची से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी वोट देती रही है। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे हमें मैंडेट नजर आया है, जिसमें आप कह सकते हैं मलीर है, लियारी है, किमाड़ी है, महमूदाबाद है। और इस वक्त भी हम एक महमूदाबाद के जलसे पे मौजूद है जहाँ पर जियाले और जियालियाँ बड़ी तादाद में आई हुई हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के कैंपेन के हवाले से सेनेटर सईद गनी साहब से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब वक्त देने के लिए। बड़ा माहौल बनाया हुआ, एक तासुर ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी मेहनत नहीं कर रही है। देखिए, एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें उन्होंने बड़ी रैलियों और जलसों पर पाबंदी लगाई हुई है। अब अगर पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है, और ये मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने शायद किसी भी जमात से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की हैं और मकामी सतह पर जो जलसे होते हैं वो किए हैं, लेकिन बहरहाल मीडिया पर चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा था, लोग ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही है। लिहाजा इसलिए आज आप देख रहे हैं ये भी एक यूनियन काउंसिल का, ये कोई पूरे शहर का, पूरे किसी एक ज़िले का नहीं है, ये पूरी सिर्फ एक यूनियन काउंसिल नंबर 4 जो है महमूदाबाद की चनेसर कोट जिसका नाम है, उसका एक जलसा है छोटा सा। ये सिर्फ एक यूनियन काउंसिल का जलसा है, एक यूनियन काउंसिल का है। तो ये बेशुमार जगहों पे हमारे रोजाना से प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन बहरहाल अब चूंकि लोग समझते थे कि मीडिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए शायद पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है। हाँ, इसमें 209 सीटें जो हैं यूसी, जो जिसमें कराची मेट्रोपॉलिटन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई चांस है मेयरशिप के लिए? आप लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ मुकाबला MQM और कहीं PTI कह रही है कि हमारा भी चांस है इसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि PTI और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी आपको उससे बहुत आगे नजर आएगी जब नताए जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी का 2013 का जो आम इंतखाबात का रिजल्ट था कराची का, उसको आप सामने रखिएगा और 5 दिसंबर को जो वोट कराची से पीपल्स पार्टी को पड़ेंगे उसको देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने कितना गेन किया है। नहीं, क्यों गेन किया है? 2.5 साल में ऐसा क्या काम किया है कराची के लिए जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ेगा? क्या ऐसे काम किया? हमने लोगों से मुस्तकिल राब्ता रखा है और सियासत बुनियादी तौर पर राब्ते का नाम है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि कई जमातें जो नई नई आई हैं, जो टीवी के जरिए वो समझते हैं कि शायद उनकी जमातें चल रही हैं, बुनियादी तौर पर निचली सतह पर उनका आवाम से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल सके, उनकी कंपेन नहीं चल रही है, लेकिन बहरहाल मीडिया पर वो है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं कराची से, जमात इस्लामी के साथ मिलकर उतरे, तो MQM ने भी नहीं किए कराची से। मेरा ख्याल है उन दोनों से ज्यादा हमारे कैंडिडेट्स हैं। आप देख लीजिएगा, निकाल। लेकिन 2013 में देखें, हमने ये देखा कि कुछ इलाके जहाँ से पीपल्स पार्टी 2008 के इंतखाबात में जीती थी, केमाड़ी है, वो वहाँ पे नहीं हमें परफॉर्मेंस नजर आई, मलीर में वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। क्या वजह है इसकी? देखिए, वो 2013 के इलेक्शन में बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है चूँकि हम हुकूमत में थे और लोगों की नाराज़गियाँ गिले शिकवे भी होंगे उस वक्त, लेकिन उसके बाद हमने कुछ उससे सीखा है और हमने जहाँ जहाँ ग्राउंड लूज किया था उसको दोबारा रिकैप्चर करने की हमने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है खासतौर पे कराची के लिए, कहते हैं चले ठीक है क्योंकि आपका वोट इंटीरियर सिंध में है, वहाँ पे आप फिर भी काम करते थे, लेकिन कराची के लिए काम वो नहीं किया है आपने, तो फिर कराची की आवाम क्यों ट्रस्ट करे पीपल्स पार्टी पर? ये आप कहते हैं, ये हमारी मुखालिफ जमातें कहती हैं, लेकिन जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमने कुछ भी ना किया हो फिर भी हमें वोट दे दे। ये बात सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हो रहा है। इंशाअल्लाह ये सिर्फ एक यूनियन काउंसिल की सीट नहीं, हम आने वाले 2018 के इलेक्शन में यही PS 114 की सीट आपको जीत के दिखाएंगे, और आपको उस दिन यहाँ पर आना होगा। ये मेरी तरफ से, सईद भाई की तरफ से आपको स्पेशल दावत है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये दावत मैंने आपकी कबूल की, आपकी जीत पे मैं आपकी दावत में ज़रूर आऊँगा। लेकिन सईद गनी साहब ये बताएं, अभी हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो कराची में आए थे, सिराजुल हक साहब आए थे, उन्होंने कैंपेन की, रैलीज निकाली, उसके बाद ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया, बिलावल साहब निकले, शहरी रहमान साहब ने रैली निकाली,
ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स क्यों है? पहले अगर वो मौजूद हैं चेयरमैन साहब कराची में, तो एक्टिवली क्यों नहीं रैली निकाल रहे? बात ये मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और बड़े जलसों पर पाबंदी लगाई हुई है कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए, लेकिन अच्छा खासा बड़ा जलसा है। 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस होता है और हर साल उसमें जलसा करते हैं। इलेक्शन हो रहे होते ना हो रहे होते, बिलावल साहब ने 30 नवंबर को जलसा करना था, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता है। लेकिन अगर लोग ये समझ रहे थे कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो ये लोगों की गलती है। हाँ, लेकिन हमें पता है हम तो कर रहे थे। आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप नहीं आती। खान साहब आए, सिराजुल हक साहब आए, बिलावल साहब क्यों नहीं निकले सड़कों पे? इलेक्शन कमीशन को कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म करे। बिलावल साहब पे कोई पाबंदी नहीं है सर। मेरे भाई भले बड़े जलसे और जुलूस पर पाबंदी है। बिलावल साहब ने आके कॉर्नर मीटिंग से खिताब नहीं करना है। बिलावल साहब जलसा करेंगे तो लाखों लोगों का करेंगे। वो रैली इमरान खान साहब की रैली, सिराजुल हक साहब की रैली, उनको किसी ने मना नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये वायलेशन है। वैसे हो नहीं सकता पीपल्स पार्टी का जलसा और जियालियां मौजूद ना हो। ये नहीं मतलब ये कोई एक दिन जो उसमें तो नहीं आएंगे। पूरी कंपेयर हमारी चल रही है ना। ये पांचों यूनियन कौंसिल जो है उसमें भरपूर कैंपेन है। इंशाल्लाह आपको फतह का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहते हैं नौजवान तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कराची में एमके वाले कहते हैं हमारे साथ हैं। आप पीपल्स पार्टी में क्या कर रहे हैं? नौजवान भुट्टो के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम हमेशा भुट्टो के साथ हैं और हमेशा रहेंगे जब तक बिलावल साहब है। हम लोग हैं, बिलावल भाई हमारे भाई हैं। इस पर मायूस हुए हैं आपके बिलावल साहब निकल के उस तरह कैंपेन नहीं करे जैसे दूसरी जमातों के लीडर कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल मायूस नहीं है, क्योंकि बिलावल भाई सही कर रहे हैं और जो दूसरे नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कानून के साथ चलना चाहिए। कोई मासी नहीं हमें कोई मासी अच्छा, सही भाई यहाँ मौजूद है। बिलावल साहब खुद मौजूद है यहाँ पर। सही भाई यहाँ पर मौजूद है। बिलावल खुद मौजूद है। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताएं और सच ये वोट जब आप वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, ये सिर्फ भुट्टो की मोहब्बत में वोट देते हैं या कारकर्दगी भी देते हैं? काम पीपल्स पार्टी ने किया, शायद ही किसी ने किया नहीं किया। यारी गढ़ है, पीपल्स पार्टी की जान समझा जाता है, पीपल्स पार्टी का दिल समझा जाता है। 15 यूसीज में से 11 यूसीज में आप लोगों ने अपने चेयरमैन के कैंडिडेट खड़े किए। तहरीक इंसाफ अभी मैं इंटरव्यू करके आया, वो कहते हैं कि हमने उनसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए वहाँ पे। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो बात यह है कि अगर लोगों को माजी में जाएं तो बल्दियाती इलेक्शन कभी भी जमाती बुनियादों पर हुए नहीं, तो ये अंदाज़ा नहीं कर सकते लोग कि किस इलेक्शन में किस जमात ने कितने बंदे खड़े किए, कितने। ये पहली मरतबा जमाती बुनियादों पर है। कभी भी लियारी से पीपल्स पार्टी ने 100% सीटें कभी नहीं जीती हैं। हम भी जीते हैं, दूसरी जमातों का भी हिस्सा है, वो अपना हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी लियारी से अक्सरियत पहले भी लेती रही है, इस मरतबे भी अक्सरियत लेगी। 11 सीटें आपने खुद बताया हैं। जो 12वीं सीट है उसमें हमारा एनपी के साथ अलायंस है। 3 सीटों पर हमारी लोकल एडजस्टमेंट है और इस जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ पर भी 2 सीटों पर हमारी मुकामी जमातों से एडजस्टमेंट है। अच्छा, एएनपी से भी आपने कहीं कहीं इत्तेहाद किया है, आपने कहीं पे नून लीग के साथ भी इत्तेहाद किया है, इसकी क्या वजह है? नून लीग के साथ तो ऑपोजिशन में है ना आप? हमने अपने जो लोकल जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, उनको ये इख्तियार दिया था कि अगर आप लोकल सतह पर जिस जमात से मुनासिब समझते हैं उसके साथ अलायंस कर लें, तो वो लोकली सतह पर उन्होंने किया। मरकजी तौर पर कराची पीपल्स पार्टी ने किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया। अगर इज्तिमाई तौर पर आप देखें तो पीपल्स पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट अलग से लड़ रही है। चलो, मैं आपके मुखालिफ की स्ट्रेंथ पे भी बात करूंगा, लेकिन एक तनकीद ये भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो चंद टिकट दिए हैं लियारी में, उनमें लियारी गैंग वॉर के लोग भी हैं। नहीं, देखें, अगर तो किसी की कोई किसी से रिश्तेदारी है तो मैं नहीं समझता कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर आप किसी को। अब्दुर्रहमान के भाई को टिकट दिया गया है, ताजू है वहाँ पे, उनके भाई को टिकट दिया गया है। अगर तो जिन लोगों को हमने टिकट्स दिए हैं उनके ऊपर खुद कोई संजीदा किस्म के इल्जामात है, जो जुराइम में वो मुलविस हैं, तो फिर तो शायद ये बात पीपल्स पार्टी के टिकट पर है ना वो। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी तो जुर्म नहीं है ना। इस तरह तो बहुत सारे मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ कि कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो क्या क्या कुछ कर रहा है। चले, मैं कुछ औरतों से बात करता हूँ, उसके बाद आपके मुखालिफ की स्ट्रेंथ पे भी बात करेंगे। ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी कि पीपल्स पार्टी का जलसा हो और जियालियों से बात ना की जाए। थोड़ा सा रास्ता दे दें। हाँ जी, यहाँ पे क्यों आई हैं आप? क्यों सपोर्ट कर रही हैं पीपल्स पार्टी को? हम फरहान गनी के जियाले मोहतरमा के साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारा चनेसर गोट एक बड़ा लियारी का दूसरा गढ़ है, समझो। काम से मुतमईन है पीपल्स पार्टी के? बिल्कुल मुतमईन है।
हमारे बच्चे भी बड़े रोजगार में, अल्लाह का शुक्र है। हमारे रोटी कपड़ा मकान मिला, सब मिला। आ जाए। खवातीन इतनी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पे क्यों निकलती हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है, पीपल्स पार्टी इन सब लोगों की पार्टी है। कौन कहता है कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ने आवाम के मसाइल हल नहीं की, ये तनकीद आप सुनती रहती होंगी ना? ये तनकीद तो हर पार्टी से होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारे दिल में है। उनको वक्त मिलेगा, वो सब पूरे करेंगे। जी बेटा, सब कुछ बात होती है अपने जमीर की, ईमान की। जो हमारे नसीब में होता हमको पीपल्स पार्टी देंगी। ज्यादा हमारी बेनजीर का हमारे को है, जो अपने लिए जान दे के गई। भुट्टो ने लिए अपने लिए जान दिया, हम लोग के लिए दिया ना, हम उसको कैसे पीछे करें? जो मिले या ना मिले फिर भी जिए भुट्टो। आज भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा था, बड़ी जबरदस्त बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन क्योंकि जमाती बुनियाद पर हो रहे हैं, तो ये जोश और वलवला हमें पूरे कराची में नजर आ रहा है। कहीं पे एमक्यूएम की सपोर्ट है, कहीं पे तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं महमूदाबाद में कि जियाले और जियालियाँ पीपल्स पार्टी को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सही साहब, मुझे ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि इस निज़ाम में वो पावर नहीं मिलेगी निचले तबके को जो कि मिलनी चाहिए, वो इख्तियारात चाहे वो माली इख्तियारात हो, चाहे इंतजामी इख्तियारात हो। देखिए, जब इख्तियार दिए गए थे ना, तो मेरा ख्याल है कि उसके फ़वाइद से ज़्यादा कराची को खास तौर पे अगर आप जिक्र करें तो नुकसान बड़े हुए थे। इख्तियारात के बगैर फिर अवामी नुमाइंदे करेंगे क्या काम? नहीं, देखिए, ये ज़ाती तौर पर मैं इस बात का हामी हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मजबूत भी होना चाहिए और बाख्तियार भी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि 2002 का जो कानून आया उसमें इख्तियारात इतने ज़्यादा थे कि वो मिसयूज़ हुए और उसके नुकसान हुए। कराची में जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट ख़राब हुआ, जो उसके अंदर घपले हुए, वो सारा उसी दौर का पैदा करता है। आप अगर आहिस्ता आहिस्ता इन इदारों को इख्तियार देना शुरू करें और इनको थोड़ा सा आदी करें कि ये काम करने जाएं, क्या क्या इनकी जिम्मेदारी है उसको। मुझे ये बताएं कि क्या होगा इस दफा, पतंग उड़ेगी, बल्ला चलेगा या तीर का जोर होगा? तीर चलेगा। क्यों चलेगा तीर? हमारे भाई भी हमारा साथ देंगे। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग भाई भी आपके साथ होंगे? पार्टी वाले चोर नहीं है, गद्दार नहीं है, वो चोर नहीं है, वो वफादार है। और थोड़ी सी जगह अच्छा, एक जो कराची के तमाम शहरियों की ख्वाहिश है वो ये है कि कराची में अमन वापस आ जाए। अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है तो क्या अमन आएगा या नहीं आएगा? और अगर एमक्यूएम जीत जाती है तो अमन कभी नहीं आएगा। चले, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, मोहतरमा की बड़ी कुर्बानियां है पार्टी के लिए भी, मुल्क के लिए भी। बिलावल भुट्टो साहब से क्या उम्मीद है आपकी? सब कुछ जैसी इसके माँ के साथ, बेटे के साथ बसी है। हमारा जवान बच्चा है, नई नस्ल है, माशाल्लाह, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। तो रोटी कपड़ा और मकान आप तो कहेंगे मिला है, लेकिन मुझे लगता है कसर रह गई है, वो बिलावल पूरी कर सकते हैं क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी को कहाँ पे देख रही है? जीतेगी पीपल्स पार्टी। जीतेगी? क्यों वोट मिलेगा पीपल्स पार्टी को? बेनजीर थी और दिलों में चाहिए लोगों की। बेनजीर की जो कुर्बानियाँ थी वो तो ठीक है, लेकिन अब जो पार्टी है उससे मुतमईन है आप? इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं सपोर्ट में। सईद गनी साहब को फूल पेश कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा सईद साहब, आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है लोकल बॉडी इलेक्शंस कराची के हवाले से। हमें पहले ही पता था कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को या तो हसास डिक्लेयर किया या इंतहाई हसास डिक्लेयर किया है। आज रेंजर्स के हवाले से भी फैसला किया है कि उनको मजिस्ट्रेट पावर मिलेंगे, जैसे कि NA 246 के इलेक्शन में मिले थे। ये क्यों ज़रूरी है कराची के लिए आपके ख्याल में? देखिए, ज़ाती तौर पर तो इस बात के हामी हैं कि कराची में अक्सर सियासी जमातें जिस तरह से मुतमईन होती हैं कि कराची में किस अंदाज से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो तमाम इकदाम किए जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अक्सर जमातों की इस पर इत्तफाक है कि रेंजर्स को मौजूद होना चाहिए पोलिंग स्टेशन पर,
और अगर वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया अच्छी बात है। एतराज़ ये होता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं, बहुत सारे इलाके हसास होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये पावर मैजिस्ट्रेट पावर नहीं दिए जाते रेंजर्स को। नहीं, देखिए जहाँ जहाँ आप इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को ये इख्तियार देगा कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रहें तो उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियार उनको देने पड़ते हैं। अगर कोई वाक़या हो जाए, वो किसी को पकड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उनको सज़ा देने का इख्तियार होना चाहिए। तो ये कोई अनोनी और अनोखी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कराची की आपने बात करी तो कराची में इलेक्शन माजी में भी देखें, कराची में मुख्तलिफ अंदाज के इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर स्टैंपिंग के बहुत इल्ज़ाम आते हैं, धांधली के बहुत इल्ज़ाम आते हैं, ज़बरदस्ती वोट डालने के बहुत इल्ज़ाम आते हैं। तो अगर इस किस्म के इल्ज़ाम आते हैं और उसको रोके जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने देखा कि कल मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद किया गया, इससे पहले रेंजर्स के 4 एहलकारों को शहीद किया गया। अब इन हालात में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, एक बात जो बड़ी अजीब सी है कि अगर किसी बात का क्रेडिट देना हो तो वो सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर जहाँ डिस्क्रेडिट की बात आ जाए तो फिर सिंध गवर्नमेंट की बात होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। सिंध हुकूमत उनको जो सरपरस्ती होती है, जो गाइडलाइंस होती है, जो पॉलिसी होती है, वो देती है। तो ये कहना कि अगर एक वाक़या हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट की नाकामी, ये नहीं, अफसोसनाक वाक़या है। ये जहाँ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं या उनकी कहीं कोताही है तो मैं समझता हूँ कि सारे हमारे इदारे जितने हैं, अच्छा, ये कहीं इस इशू पे सिंध हुकूमत क्यों खामोश है कि एमकेएम कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारे पोस्टर्स को फाड़ा जाता है, हमारे लोगों को जो है उठाया जाता है, इस पे सिंध हुकूमत क्यों खामोश है? कल मेरी बात हुई फारूक सत्तार साहब से प्रोग्राम में, कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को हम कहते हैं उनके इख्तियार में ही नहीं है कुछ। मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो जिन इलाकों में हम खड़े हैं, यहाँ 6 यूनियन काउंसिल हैं, हमारे झंडे उतारे गए, हमारे पोस्टर उतारे गए, आपके झंडे किसने हमारे उतारे? पार्टी फ्लैग। अब बच्चों ने ना जी कोई ना कोई तो उतार ही रहा है ना। तो ये कहना कि किसी एक जमात के वो गलत है। ये जो जमातें किसी को खटक रही होती हैं कि जहाँ जहाँ पर वहाँ लोग कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ये तासुर के किसी एक जमात के साथ हो रहा है, ये गलत। अच्छा, ये भी तासुर देते हैं कि रेंजर्स जो है हमसे मैदान छीन के पीटीआई को देना चाहती है, ऐसा कुछ हो रहा है कराची में? इस बात को इंडोर्स करते हैं आप? मैं शुरू से इस बात का कायल रहा हूँ और मैंने हर जगह ये बात खुलकर कही है कि एमक्यूएम से हमारे सियासी इख्तलाफात हैं। मैं उनकी नज़रियाती तौर पर बहुत मुख्त इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन बतौर सियासी जमात उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, उनको काम करने का मौका होना चाहिए। इस वक्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए जी, मेरी राय में तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से ये आप कह सकें कि नहीं, वो जलसे भी कर रहे हैं, कैंडिडेट भी मौजूद हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। लेकिन अगर ये तासुर कहीं से बन भी रहा है तो उनको ज़्यादा मौताद होना चाहिए इदारों का या हुकूमत को कि ये तासुर ज़ायल हो। सही है। प्रोग्राम के आखिर में बेटा ये मुझे बता दो, यहाँ पे क्यों आई हो, किसको सपोर्ट कर रही हो? सईद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। चले जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।